सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी को ठगा है तो मुसलमान भाइयों को ठगा है। इस बात पे कोई नहीं बोलता, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, चाहे कोई भी हो। मुद्दा ये है, कांग्रेस पार्टी ने आज तक सिर्फ देश को लूटा है, पूरे देश को लूट के फिर वो बर्बाद कर रखा है। जितना हमारा पूरा अखंड भारत था, 1947 के बाद क्या किया इन लोगों ने, इंग्लैंड बांट दिया, इधर क्या कहते हैं ये आपका जो है पाकिस्तान दे दिया, और बहुत सारी चीज जगह जो है उन्होंने बांट दिया। 56 इस्लामिक कंट्री है देश, पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, पूरे देश में कितनी कंट्री? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कोई बुरा हो जाएगा? 56 इस्लामिक मैं बोला कि देखो, मैं मेरे फादर थे। हाँ भैया, कांग्रेस ने इतना उठाया कि जब 75 में आया था कि जनसंख्या 71 में जब जनसंख्या काउंटिंग हुई थी तो उस समय कहा गया था जो सरकार थी कि भैया आबादी पे रोक लगाओ, वरना पहले बात सुनो वीर जी, आने वाले टाइम पे देश में संसाधन उसी से, पहले बात सुन लो भैया, संसाधन पे जो लोड पड़ेगा वो हम झेल नहीं सकते। ये बताओ 70 से आज 140-45 करोड़ हो गए, ये गलती किसकी है? शिक्षा की गलती किसकी है? 70 आप बताइए। 60 साल कौन देश में सरकार चला रहा था? उनको ये जो नफरत की बीज बो रखी है उन्होंने, जो 11 लाख मदरसे बनवाए उसकी जगह वो मंदिर नहीं बनवा स्कूल नहीं बनवा सकते थे क्या? वो मुस्लिम भाई हमारे शिक्षित होते तो आज ये दशा होती हमारी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी को ठगा है तो मुसलमान भाइयों को ठगा है। इस बात पे कोई नहीं बोलता, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, चाहे कोई भी हो। मुद्दा ये है, कांग्रेस पार्टी ने आज तक सिर्फ देश को लूटा है, पूरे देश को लूट के फिर वो बर्बाद कर रखा है। जितना हमारा पूरा अखंड भारत था, 1947 के बाद क्या किया इन लोगों ने, इंग्लैंड बांट दिया, इधर क्या कहते हैं ये आपका जो है पाकिस्तान दे दिया, और बहुत सारी चीज जगह जो है उन्होंने बांट दिया, ठीक है ना। और ये राहुल गांधी की बात करते हैं, उनको प्रधानमंत्री बात करते हैं बनाने के लिए। एक बात बताइए, जो इंसान बात करता है संविधान को बचाने के लिए, वो इंसान 2 बार मणिपुर जा चुका है, कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे नहीं जा रहे। तो मैं सवाल करता हूं कि राहुल गांधी, अगर आप संविधान को बचाना चाहते हो तो एक बार बंगाल भी चले जाओ, क्योंकि वहां पर ऑन रोड औरत को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और सरिया के हिसाब से को पीटा जा रहा है, मोम ब्लीचिंग हो रही है। तो राहुल गांधी वहां पर कब जाएंगे बचाने के लिए? मैं सवाल करना चाहूंगा। और ये वही है ना, उनके ही तो पोते हैं जिनकी दादी ने पहले ही संविधान का गला घोट दिया है। क्या कहते हैं आर्टिकल 352 के तहत वो लगा के, क्या कहते हैं आपातकालीन लगा के, कितने लोगों के साथ क्या कहते हैं नसबंदी करवाई थी, कितने लोगों का नरसंहार हुआ है, राम भक्तों पे गोलियां जब चलाई गई तो फिर कहाँ थे ये लोग? दूसरी बात ये क्या कहते हैं, कश्मीर में जितने भी लोग पंडित भगाए गए थे तब उससे बाद इनके पास कोर्ट भी था, इनके पास जज भी थे, इनके पास फौज भी थी, तब ये कांग्रेस कहाँ थी? क्यों कहते हैं वहाँ के जितने भी पंडित थे कश्मीर पंडित वहाँ से भागे क्यों गए? बताओ कहाँ थे? और यही कांग्रेस कहती है कि हाथ बदलो हालात बदलेंगे। तुम आज तक का इतने सालों में क्या कहते हैं कश्मीर में अपना लाल झंडा नहीं लहरा पाए, अपना ये तिरंगा नहीं लहरा पाए, तो कहाँ से अपने देश में कहाँ से विकास करोगे? कैसे बदलाव करोगे? यही है कांग्रेस। जब ताज होटल पे वो हुआ था, हमला हुआ था, तब क्या कहते हैं जितने भी वो थे वायुसेना, तो उन्होंने बोला था हमें परमिशन दीजिए इन पे हमला करने के लिए, तब उन लोगों ने परमिशन क्यों नहीं दिया? ये सारा सवाल हमारे देश के सारी जनता पूछती है। जनसंख्या की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं चाहता हूँ कि हर कोई शिक्षित हो, हर कोई जाने इस चीज को। जनसंख्या दी पता की चक्कर है, जे कर रहा ना नसबंदी की थी, तो जो को माड़ी सोच थी उसको तो पता था कि देश के आने वाले समाज जरा बहुत माड़ा है, इसीलिए आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए। किसकी थी? कांग्रेस की सोच। किसकी की थी नसबंदी जब हुई थी? किसकी? सारे हिंदू थे, बताना, सारे हिंदू थे, सारे हिंदू थे। आज इतने साल बाद तो मसला पटक गया, वो गाली नहीं जी सुनो, आप हिंदी बोलो, हिंदी नहीं आते तो कोई बात नहीं, हमें पंजाबी नहीं आती है, मैं अपनी लैंग्वेज बोलूंगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। इनका मतलब देखो, मैं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को एक खास समुदाय के जनसंख्या नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो समुदाय उनकी बात सुनता है। बिल्कुल सही बोला है, क्या गलत बोला? जनसंख्या कानून होना चाहिए सर देश में, तो हमें ये गरीबी रहेगी। तुम सोच रहे हो कांग्रेस आ जाएगी तो कुछ होगा? नहीं होगा भाई साहब, कोई सरकार नहीं कर सकती है, कमाने वाला नहीं खाने वाला ज्यादा है, कहाँ से सरकार हो जाएगी? आज खेती कौन करता है भाई साहब? बहुत कम लोग करते हैं। आज गांव में देखो लड़के 18-19 साल के हुए चलो दिल्ली, क्यों? यहाँ पता चलो कुछ मारपीट के कर में 20-30 हज़ार तो मिल जानी है। कौन खेतों में कर रहा है? कोई। मैं खुद नहीं करता हूँ यार, हमारे खुद बंजर पड़ रहा है, मैं औरों की क्या बात करूँ? ये तो पता किया आपकी घटिया सोच है, क्योंकि जमीन जो किसानी है ना उसमें बहुत कुछ है, क्योंकि पंजाब के लोग हैं कितनी मेहनत करते हैं।
आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। आप नहीं करना चाहते तो आप के लोग कभी मेहनत नहीं करते। झारखंड में जितने किसान है वो नहीं करते, बस पंजाब से सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर। इतने सारे लोगों का परेशान किया गया इतने महीनों तक का। आप बताइए ना, आप अगर मिनिमम क्या कहते हैं मिनिमम सेट प्राइस चाहते हैं, एमएसपी चाहते हैं, तो एक लागू होना चाहिए ना, एक मिनिमम होना चाहिए। आप ओवर मांग रहे तो सरकार कहाँ से लागू करेगी? आपके 10 में से 10 ट्रेन के उनमें से बहुत सारी जो है मांगे जो है मांगी गई है, तो बताइए कहाँ से मांगेगी? तुम भी तो हिंदू राष्ट्र चाहते हो, आए दिन बोलते हो। हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? आपको पता है क्या है हिंदू राष्ट्र क्या है? देखो, इसलिए कहते हैं पढ़ के इस्लामिक कंट्री के लिए तो नहीं बोला गया आपसे। इस्लामिक कंट्री है, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप 56 इस्लामिक कंट्री के लिए बोले एक बार। 56 इस्लामिक कंट्री है। देश पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री है? पूरे देश में कितनी कंट्री? अगर हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा कोई बुरा हो जाएगा। 56 इस्लामिक मैं बोला कि देखो, मैं मेरे फादरलेस थे, मैं लेबर करके पढ़ा हूँ। पता है हिंदू राष्ट्र क्या पता है आपको? मैं पता कि ITI किया, डिप्लोमा किया हुआ, बीटेक किया, इतने लोगों ने पढ़े लिखे नहीं, एजुकेटेड अपनी करके बोलिए, समझ नहीं आ रहा है, एक करके बोलिए। देख लेना। मैं क्या 5 साल भाई साहब, पता किया इन नौजवानों को अपनी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि ऐसे पॉलिटिकल लोगों के दायरे में आने की जरूरत है। जी पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे जी। आप शिक्षक को कह रहे हैं कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए आप लोग। हाँ, राहुल गांधी तो बहुत शिक्षा पे ध्यान देते हैं। खड़े होके सुनो राहुल गांधी बहुत शिक्षा पे ध्यान देते हैं। खड़े होके पार्लियामेंट में कहते हैं हिंदू हिंसक है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल जो है वह हिंसक है ना। तो वो पार्लियामेंट में खड़े होके विकास की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हैं, हमेशा हिंसक की बात करेंगे। तो कौन सी सरकार को लेके आना चाहते हो? और दूसरी बात, ये जो है जनसंख्या नियंत्रण इसलिए नहीं करना चाहते राहुल गांधी क्योंकि उन्हीं का अगर जनसंख्या नियंत्रण हो गया तो वोट कहाँ से मिलेगा? 8,500 रुपए जुमला करते हैं लोग तब इनको वोट मिलता है। संविधान खतरे में है तब इनको वोट मिलता है। सारे रोहिंग्या बसा रखे हैं, कोलकाता से लेके जितने बंगाल में सारे रोहिंग्या बसे पड़े हैं, इनकी वजह से इनको वोट मिलती है। अगर देखा जाए ना तो राहुल गांधी एक छोटा सा रिचार्ज है 99 का, इस बार 99 उनके जो है रिचार्ज वो आया हुआ है, क्या कहते हैं सीट आई हुई है, छोटा सा रिचार्ज। नरेंद्र मोदी साहब ने खड़े हो जाए 2 मिनट में हार जाएगा ये राहुल गांधी। जो घटिया बातें हैं वो तो कोई कैसे भी किसी को भी बोल क्या बात सकते है? हैं। ये रियल बात है, घटिया क्या बात है? जो किसी की शख्सियत के बारे में कोई मोदी को ऐसे बोलेगा तब आपका गुस्सा लगेगा। तो आप इसी की मैं एक बात बताता हूँ, मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी क्या है, एक छोटा सा बालक है। वो कहते हैं मंदबुद्धि बालक है, वो बालक है। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर पता क्या समझता है पार्लियामेंट को? ये आंगनबाड़ी है, और वो राहुल गांधी आंगनबाड़ी का स्टूडेंट है, ये मैं मानता हूँ। भाई पता क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनकी सोच जड़ी कुछ लोगों के लिए है, जो देश के लिए एकता अखंडता को कायम रखना चाहते हैं, उनको तो ये फिरकाप्रस्ती कहेंगे, उनको वन घटिया सोच कहकर उनको भंडेंगे। जो देश के लिए अभी तो मैं बात करता हूं। जवाब बोलना चाहूंगा। आप भगत सिंह का मान करते हो? मैं भगत सिंह कोई भी देश के, मैं नेहरू का 10 गुरुओं का मान करते हो? मैं सारे मानता हूँ। तो मैं एक सेकंड मेरी बात सुनो। एक सेकंड ये तुझे एक कानून बड़ा नहीं कहता थे। सरदार एक सेकंड 10 गुरुओं का 10 गुरुओं का मान कौन सी पार्टी देश करती की है? एकता से खड़ता आज कैसे करके कहे। तो देश का ही मांगा, जब कुर्बानी दी थी देश की मांगा अलग से। गुरु हमारे सिख गुरु ना, जब आजादी हुई थी हमारे सिख गुरु, उन्होंने देश मांगा था अपना। हमारे सिख गुरु ना शहीद हो गए थे मगर अपना धर्म नहीं बदला था। क्यों पता क्यों? क्योंकि उन्होंने तलवार की नोक पर सलवार नहीं पहननी थी। तो सही बात है। एक बात बोलूं, सही बात कह रहे हैं। हमारे सिख गुरुओं ने ना, हमारे सिख गुरुओं ने नहीं सुनो मेरा, हमारे सिख गुरु धर्म ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ PM ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ कर रहे हो। राहुल गांधी बनने के लायक नहीं है प्रधानमंत्री। राहुल गांधी वो 10 का सिक्का है। राहुल गांधी उस 10 के सिक्के की तरह है जो मार्केट में चल तो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं भाई ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। क्लास से मॉनिटर बनाया, मॉनिटर सही बता, क्लास से मॉनिटर बना के इतना उछल रहा है वो, और सोच रहा जिस दिन मास्टर बन गया ना सबके लेके रख लेगा कसम से अच्छी तरह।